राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चली फ्रेंड्स। तो जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे थे मिलती जुलती हुई रचनाएं, अभी उसमें बचा हुआ है काफ़ी टॉपिक, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में कुछ बताते हैं कि इसकी जो है रचनाएं किसने किसने दिया है, उनका कालक्रम क्या है, ये हम आज देखने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक होगा और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसको तो चलाएंगे हम, उस टॉपिक को बंद नहीं किए हैं, उसको भी हम रेगुलर चलाते रहेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग उसका नोट्स बना रहे हैं तो बनाते रहिए। अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो मैंने इस टॉपिक को काव्य शास्त्र को ले लिया है और बाकी उसका हम देखेंगे बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र, इसका क्या है, तो अलंकार सिद्धांत किसने क्या दिया है। तो अलंकार सिद्धांत को जो है किसने दिया है, तो भामा ने, दंडी ने और उद्भट ने। इन तीनों लोगों ने अलंकार सिद्धांत को दिया है। भामा, दंडी और उद्भट, इन्होंने क्या दिया है, तो इनकी क्या है, अलंकार सिद्धांत है। फिर है गुण और रीति सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो गुण और रीति, इसको किसने दिया है, दंडी और वामन जी ने दिया है। गुण और रीति सिद्धांत दंडी और वामन का है। फिर है रस सिद्धांत, रस सिद्धांत किसका है, तो भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक और भट्ट नायक जी का है। रस सिद्धांत तीन लोगों ने दिया है। अलंकार सिद्धांत को भी तीन लोगों ने दिया है, भामा, दंडी और उद्भट ने। फिर इधर रस सिद्धांत को किसने दिया है, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक और भट्ट नायक, इसमें सब भट्ट भट्ट भट्ट, तीनों लोग भट्ट भट्ट हैं। और ध्वनि संप्रदाय को, ध्वनि सिद्धांत को किसने दिया है, तो आनंद वर्धन ने, ध्वनि आनंद वर्धन ने। फिर है वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक जी ने दिया है। वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है, तो कुंतक का है। अलंकार सिद्धांत भामा, दंडी, उद्भट का। गुण और रीति सिद्धांत दंडी, वामन का। रस सिद्धांत भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक। फिर ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक। उसके बाद है सभी आचार्यों का कालक्रम क्या है, ये हम देखेंगे। इससे भी सवाल आते हैं, बहुत ही मोस्ट है, तो हम देखने वाले हैं। भरत मुनि का समय कब से कब तक है, भरत मुनि का समय है दूसरी सदी और दूसरी शताब्दी है भरत मुनि का। फिर भामा का है छठी शताब्दी, दंडी जी का है 7वीं शताब्दी, वामन का 8वीं शताब्दी है, उद्भट का 8वीं शताब्दी। वामन और उद्भट इन दोनों का क्या है, 8वीं शताब्दी है, इन दोनों का 8वीं शताब्दी है। फिर है रुद्रट का है, तो रुद्रट का 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। वामन और उद्भट का 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। रुद्रट का कितना है, 9वीं शताब्दी और इनका क्या है, पूर्वार्ध है। फिर है आनंदवर्धन, इनका भी 9वीं शताब्दी, इनका क्या है, उत्तरार्ध है। रुद्रट का 9वीं शताब्दी पूर्वार्ध है, आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध है। फिर है अभिनव गुप्त जी का, तो अभिनव गुप्त जी का 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। और फिर कुंतक जी हैं, कुंतक जी का भी यही है। अभिनव गुप्त और कुंतक का कितना है, तो 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कुंतक का भी है और अभिनव गुप्त जी का भी है। फिर है मम्मट, तो मम्मट का क्या है, मम्मट का 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। मम्मट जी का 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। फिर क्षेमेंद्र जी हैं, क्षेमेंद्र जी का कितना है, तो ये भी 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, इनका भी है। क्षेमेंद्र जी का भी 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। उसके बाद आते हैं जयदेव जी, जयदेव जी का क्या है, तो 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, जयदेव का 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। फिर है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ जी का कितना है, तो 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, इनका जयदेव का 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, आचार्य विश्वनाथ जी का 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है पंडित राज जगन्नाथ, इनका कितना है, तो 17वीं शताब्दी का आरंभ है इनका। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट सभी आचार्यों का कालक्रम। भरत मुनि दूसरी शताब्दी, भामा छठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, उद्भट 8वीं शताब्दी, रुद्रट 9वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी, कुंतक 10वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध उत्तरार्ध, क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, जयदेव 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो ये था सभी आचार्यों का कालक्रम। उसके बाद है
आचार्यों की प्रमुख रचनाएं, जो आचार्य थे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो भरत मुनि जी का है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का क्या है नाट्य शास्त्र। भामा का है काव्यालंकार, भामा जी का काव्यालंकार है। दंडी का काव्यादर्श है। वामन का काव्यालंकार सूत्र है। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक। कुंतक का वक्रोक्ति काव्य जीवितम। फिर मम्मट का है काव्य प्रकाश। आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। और जगन्नाथ जी का क्या है रस गंगाधर। तो ये थी रचनाएं आचार्य की, भारतीय काव्य शास्त्र की जो रचनाएं लगी हुई हैं आचार्यों की, तो उनकी ये रचनाएं हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भरत मुनि नाट्यशास्त्र, भामा काव्यालंकार, दंडी काव्यादर्श, वामन काव्यसूत्र काव्यालंकार सूत्र, और आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवितम, मम्मट का काव्य प्रकाश, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण, जगन्नाथ का रस गंगाधर। तो ये थी आचार्यों की रचनाएं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे देखिए हो सकता है हम तो काव्य लक्षण पे लेके आए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।